देख सकते हो कि आपके कान का पर्दा तक फाड़ रहे हैं, क्योंकि ये इनकी सीटियों की आवाज नहीं है, ये मोदी जी की आवाज है। अच्छा। हाँ, एक झुग्गी को तोड़ने की बात हुई तो यहाँ हम जंतर मंतर जाम करें, और हमारा देश जिससे चलता है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात होगी तो पूरी दिल्ली जाम होगी। अभी मैं मोदी जी के ऊपर एक गाना बना के लाई हूँ कि जनता वोट देने से पहले लगे अब सारा दिल लुभाए, दिल्ली वालों की सारी अदा जहाँ वोट मिल जाए। कहते ना भोली सी सूरत हाथ में केतली दूर खड़ा चिल्लाए, चाय चाय हाय हाय, अरे एक झलक दिखलाए, कभी कभी बुलडोजर ले आए, हाय हाय, अरे दिल्ली की जनता ने वोट दिया अब उनको ये उजड़वाए, भोली सी सूरत हाथ में केतली दूर खड़ा चिल्लाए। अरे नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मेरे साथ जंतर मंतर पर सबीना जी मौजूद है। सबीना जी, लगातार एक बड़े आंदोलन को यहां पर आज कॉल दिया गया, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी? लगातार झुग्गी झोपड़ियां गिराई जा रही हैं। देखिए, ये झुग्गी झोपड़ियां नहीं, ये लोगों का विश्वास को गिराया जा रहा है। जिस तरीके से अभी भी आप देखिए कैसे दिल्ली पुलिस हम लोगों को हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनता की आवाज को ये बोलने नहीं देना चाहते हैं कि जनता की आवाज अगर कोई बोलने देगा तो उसे ये लोग अंदर करेंगे। अगर आप जनता की आवाज बनते हो, रुको यहीं पे, अगर आप जनता की आवाज बनते हो तो आपको इसी तरीके से रोका जाएगा, जैसे कि दिल्ली पुलिस देख सकते हो किस तरीके से कान के आगे पर्दा फाड़ रही है। ये लोग जनता की आवाज को आगे करने नहीं देंगे। और ये दिल्ली की जिस तरीके से झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, ये दिल्ली की झुग्गियों का नहीं, दिल्लियों के विश्वास, दिल्ली वालों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली ने विश्वास लगाकर इन लोगों को वोट किया है, और ये आप देख सकते हो कि आपके कान का पर्दा तक फाड़ रहे हैं, क्योंकि ये इनकी सीटियों की आवाज नहीं है, ये मोदी जी की आवाज है। अच्छा। हाँ, बड़ी बात बोल रही हो। बिल्कुल बड़ी बात बोल रही हूँ। और ये लगा रही है पुलिस वालों पर, लगा रही हूँ। आप देखो ना, इनको पता कि ज्यादा देर रुक जाएंगे, अगर ज्यादा देर रुक जाएंगे तो फिर इनको डर है ना कि आगे जनता का सवाल उठाने वाले आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है। और इस तरीके से लोगों ने सवाल को उठाने का, अगर जो सवाल उठाते हैं उस पर जवाब इसी तरीके से दिल्ली पुलिस की डंडे होते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से दिल्ली पुलिस की डंडे हैं। ऐसे ही होगा, क्योंकि कोई भी धरना प्रदर्शन ये लोग करने नहीं देना चाहते, क्योंकि दिल्ली की जो भी सवाल है, दिल्ली की जनताओं का, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं आज। और देखिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया था मोदी जी और भाजपा ने। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हजारों की तादाद में लोग क्यों आए? क्योंकि लोग अपने रोजगार से परेशान हैं, लोग अपने रेडी पटरी से परेशान हैं, लोग अपने झुग्गियों से परेशान हैं। इसे पैसे दे के बुलाया गया, ये भीड़ है नहीं। जिस तरीके से मोदी जी ने बस भर भर के जोड़ जोड़ के लोगों ने अपना घर बनाया, उनको सारे झुग्गी मकान सबको तोड़ दिया गया। किस लिए? कि आगे कोई भी, ये लोग गरीब की सरकार है नहीं, ये लोग गरीबों को हटाने वाली सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। ये आप मैं बता रही हूँ, तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों का साथ लेकर हटाने वाले अपना घर एक एक ईंटा जोड़ के बनाइए आज है हमारा, और लेके जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा चंचला नाम है। मेरा नाम सबीना है। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है। हम लोग में कोई भेदभाव है? सब एक है ना, एक ही है ना। फिर भी लेकिन मोदी जी ने राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान में कौन फर्क है भाई? कोई फर्क नहीं है। ये राम के नाम पर, रहीम के नाम पर मारा जा रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारी आंटी हमारे बीच में है, जैसे इनका झुग्गी को तोड़ा गया, हम लोग इनके लिए लड़ रहे हैं और आगे तक लड़ते रहेंगे जब तक ये हमारे के दिल्ली वालों को पटक रहे हैं कि जैसे दिल्ली वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। और रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि 100 दिन जो है वो बहुत बेहतर गुजरे हैं दिल्ली सरकार के। रेखा गुप्ता जी ने विकास का चश्मा पहन लिया है। उनको विकास का चश्मा में सिर्फ विकास दिखाई दिया जा रहा है, और विकास के अलावा जो कुछ भी हो रहा है उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं विकास का रास्ता उन्होंने अपनाया है, तो उनका 100 दिन का जो ये उनका टारगेट रहा वो पूरा हुआ। अभी तो ये जो झुग्गी झोपड़ी टूट रही है, ये तो अभी बाकी है, आगे और बाकी है, क्योंकि ये तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ी अभी तोड़ रहे, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चुनाव इलेक्शन के बाद पूरा पिक्चर साफ हो जाएगा,
वो रेड़ी पटरी झुग्गी, एक बात सुनिए, झुग्गी झोपड़ी रेड़ी पटरी वालों से ही बड़े लोगों की घर चलते हैं। अगर एक ठेली बंद होगा ना तो दूसरा ठेली वाला उसका रेट दुगना करके लेगा, तो वो लोगों को पर जब पड़ेगा ना रोजगार का सबसे बड़ा मार पड़ेगा। कहते हैं ना कि मोदी जी ने जिस तरीके से अब दिल्ली वालों से वादा किया कि मैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान चला रही है। अच्छा, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान चला रहे, मकान नहीं, क्योंकि मकान देना तो दूर की बात है, ये झुग्गी वालों को देखना पसंद नहीं करते। इनके दोस्त अडानी अंबानी है। चुनावों से पहले तो उन्हीं झुग्गियों में जाके एक एक दिन नेता रुकते थे, रात गुजारते थे, कहते थे ये झुग्गी हमारा घर है, खाना खाते थे। चुनाव का जुमले, और अभी दिल्ली वाले को जुमले के साथ जुमले भी मिल रहा है, उनको उस चीज का भुगतान मिल रहा है। पब्लिक जो है वो क्या पछता रही है? पब्लिक पछताती नहीं तो इस गर्मी में जंतर मंतर भरता नहीं। और दिल्ली पुलिस के लोगों को देखो। हाँ मीना जी, एक बात बताइए, अभी अभी आपने कहा कि हिंदू मुसलमान को लड़वाने की कोशिश की जाती है। भारत एक सेकुलर देश है, इसकी पहचान ही है यहाँ पे हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अब आरएसएस और बीजेपी कह रहे हैं कि संविधान से जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दो शब्दों को हटा देना चाहिए। देखिए, समाजवादी का और धर्म निरपेक्ष की जो बात कर रहे हैं, अभी आपने यादव समाज के देखा। मैं इस देश में बता दूं, अगर मुस्लिम ना हो तो यादव जाटव ब्राह्मण सारे लोग इस मुस्लिम को टारगेट करते हैं। तो भाई आपके SC ST OBC वाले भाई आपके जाति धर्म बचे हुए, अगर मुस्लिम ना हो, अगर आपका मुस्लिम धर्म मुस्लिम ना होती तो जैसे झाड़ू बंधवा के पीछे से लटका चलवाते थे ना, आज तुम्हारे साथ इनके वंशज भी यही करते, इनके वंशज भी यही करते। और मोदी जी ने जिस तरीके से हमारे देश के झुग्गी वालों को, दिल्ली के झुग्गी देख सकते हैं आप, पुलिस वाले को, विदेशों में भारत के संविधान को सर्वोपरि माना गया। कहा जाता है कि बहुत ही मजबूत संविधान बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन हमारे देश में आए दिनों संविधान को कभी बदलने की मांग चलती है। कभी कहा जाता है कि संशोधन कर देना चाहिए, कभी कहा जाता है कि देश मनुस्मृति से चलनी चाहिए। कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। जिस देश में संविधान लिखा गया है उस देश में संविधान की कोई मान्य नहीं है, उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और विदेशों में जाकर देखो, हमारे संविधान को पूजा जाता है, क्योंकि हमारे देश के जो संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके ये संविधान लिखा और इतनी पढ़ाई करके, तो वैसे ही हमारे देश में ये देश का जो नेता लोग जो सत्ता चलाने वाले अनपढ़ बैठे हैं, चौथी पास राजा बैठे हैं, तो उनको क्या संविधान से पढ़ी है? चाहती है ना कि मनुस्मृति से चले, कहती है कि देश का पहला संविधान मनुस्मृति था, संविधान बाद में आया है। आरएसएस का कितना रोल है हमारे देश को आजादी दिलाने में? हमारे देश का आजादी दिलाने में आरएसएस का रोल बताइए। देश के संविधान लिखने में हमारे देश का आरएसएस का वो बताइए। हमारे देश का आरएसएस का भूमि क्या है? आरएसएस का भूमि तो पता चलना चाहिए ना हमें कि आरएसएस करना क्या चाहता है। मोदी जी ने एक गाना आपने सुना था कि एक अमित गोविंदा का एक गाना है, कहते मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो वो कहता ना, जो बीबी शादी से पहले लगे अप्सरा, तो जनता, अभी मैं मोदी जी के ऊपर एक गाना बना के लाई हूँ कि जनता वोट देने से पहले लगे अप्सरा, दिल लुभाए दिल्ली वालों की सारी अदा, जहाँ वोट मिल जाए वहाँ जनता को भूल जाए, जहाँ वोट मिल जाए वहाँ जनता को भूल जाए, जनता पे ही अपना लात जूता दिखलाए, अरे शाम सवेरे अब ये बुलडोजर चलवाए, ये तो दिल्ली की जनता को इनकी औकात दिखाए। इन्होंने वोट दिया ना, 27 साल बाद इन्होंने सत्ता में लेके आए ने, और यही दिल्ली की जनता को इनकी हकीकत दिखा रहा है कि तुमने हमें वोट देकर कितनी गलतियां की है। इन्होंने वोट दिया और इन्होंने ही गलतियां की है। बुलडोजर चलना भी संवैधानिक नहीं है, और उसी संविधान की बार बार अवहेलना होती रहती है। तो संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है तो एक मिनट, संवैधानिक नहीं है, इनके पास तो सारे संवैधानिक है, इनका जज, इनका ईडी CBI पुलिस प्रशासन सारे इनके, तो फिर इन बुलडोजर कैसे नहीं चलाएंगे? कहते हैं ना
वो सारे न्यूज वाले आपको नहीं दिखेंगे, यहाँ गोदी मीडिया ही कोई नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के अलावा और कुछ नहीं दिखता। कहते ना, भोली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय हाय हाय, अरे एक झलक दिखलाए, कभी कभी बुलडोजर ले आए हाय हाय, अरे दिल्ली की जनता ने वोट दिया, अब उनको ये उजड़वाए, भोली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए, अरे पहले जनता के पास गए हैं वोट वो मांगने, और अब वो जाकर कहते हैं कि जुग्गी को हटवाए हाय हाय, अरे इनकी नजर से तुम देखो तो जुग्गी बाज आतंकवाद नजर इन्हें आए, भोली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय हाय हाय। मोदी जी ने जिस तरीके से हमारे देश का बेड़ा गर्क किया है ना, अभी तो ये जुग्गी वालों के लिए राहत है कि बहुत कम जुग्गी टूट रही है। यह सिर्फ बिहार चुनाव, जब तक बिहार चुनाव होगा, जब तक आपकी जुग्गी रुकी हुई है, बिहार चुनाव के बाद पूरी पटरी जुग्गी सारे साफ होगा। सरोजनी मार्केट के सारे लोगों ने वोट दिया अपने पैसा खर्चा कर करके। उन लोगों ने कहा था जय श्री राम वाले हैं, कोई कहता हम वोट करेंगे। अरे भाई, राम का आप बताइए, राम के नाम पे आपको जुग्गी तोड़ा बचाया, राम का नाम बदनाम, राम का नाम लेकर ये काम अपना कर रहे हैं। राम का नाम, अभी आप देखो अच्छे जो प्लेस तोड़ के अडानी अंबानियों को दे रहे हैं, किस लिए? क्योंकि उनको पता है कि उनके जो उद्योगपति दोस्त है वो करोड़ों का उनको चंदा देंगे, गरीब लोग थोड़ी ना देंगे। गरीब लोग तो सिर्फ एक वोट देंगे, उखाड़ के फेंक दो, यहाँ से लेके नरेला फेंक दिया, किसी को बवाना फेंक दिया। बिल्कुल, मोदी जी अगर चाहेंगे तो जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी कौन सा चश्मा पहन के बोलती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। वो कहती है कि कोई जुग्गी नहीं टूट रहा। ये तो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं कहीं सिग्नलों पे, उसमें रेखा जी कहीं झाड़ू लगाती नजर आ रही हैं, कहीं व्यवस्था को देखती नजर आ रही हैं, जो है सुविधाएं देख रही हैं कि मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है लोगों को। कह रही हैं कि 100 दिन बेहतरीन बीते हैं अभी तक। 100 दिन बेहतरीन, 100 दिन बर्बाद। और 100 दिन हमारे जो दिल्ली वाले हैं ना, दिल्ली वाले इतने खुश मिजाज और दिल्ली वाले दिल से रहने वाले लोग हैं, इनका दिल को तोड़कर चकनाचूर कर दिया कि तुमने वोट दिया हमें भरोसा कर कर, अब तुम्हारे भरोसे की ऐसी की तैसी हम तो जाएंगे भाई, हम तो तुम्हारा जुग्गी तोड़ेंगे, हम तो तुम्हारी पटरी तोड़ेंगे। मेरी बात शायद किसी को बुरी लग सकती है तो अंधभक्त कमेंट में जरा लिखना कि जिस तरीके से आप लोग कहते ना अवैध जुग्गिया अवैध पटरिया, अवैध पटरिया नहीं है। तुम्हारा जब वक्त आएगा ना, जब अवैध का पता चलेगा कि अवैध किसे कहते हैं। चलिए सबीना जी, एक आखिरी सवाल, देश संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? संविधान से चलेगा, किसी मनुस्मृति से। लेकिन आरएसएस आए दिन कहती है कि मनुस्मृति बेहतर थी, मनुस्मृति से चलना। आरएसएस को बोले पहले बलिदान दे, आरएसएस को बोले पहले अपने आप को इस देश का भक्त बन, देशभक्त बनने के लिए अपना बलिदान दो, देश के लिए जान छिड़को, देश के लोग जो गरीब मर रहे उनके लिए खड़े हो, उसके बाद बात करना। संविधान को छेड़ने की बात कही गई, संविधान को बदलने की बात कही गई, तो संविधान क्या करेंगे? आप मेरी बात सुनिए, एक जुग्गी को तोड़ने की बात हुई तो यहाँ हम जंतर मंतर जाम करें, और हमारा देश जिससे चलता है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात होगी तो पूरी दिल्ली जाम होगी, पूरी दिल्ली जाम होगी। क्योंकि देश जो एक जुग्गी वालों की मदद के लिए तो जंतर मंतर जाम हुआ, और अगर संविधान की बात आई तो पूरी देश की दिल्ली, पूरी दिल्ली क्या पूरी देश बंद होगी। बस तो जनता ने यहाँ पर हुकार भर दी। जनता का कहना है कि अगर संविधान को बदलने की बात कही गई, संविधान से 2 शब्दों को हटाने की बात कही गई, और अगर कहा गया कि संविधान से देश नहीं चलेगा, तो हम दिखला देंगे कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, और इस जनता की पहली पसंद संविधान है। इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिए द जनता लाइव।